मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा सेशन के बाद, आपको इसकी रिकॉर्डिंग आएगी, इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ. आई फॉरगॉट टू से ओपन द रिकॉर्डिंग. So basically in French we have 4 type of E. Is it clear to you? Yes, sir. Clear, ma'am? Yes, sir. We will not take the help of English because we don't require English, to be honest. Clear? Now, if there is a simple E, no sounds, no accent, that sound is a. Clear? If we have a E from bottom to top, it is going. If we have a line, accent बोलते हैं उसको, l'accent. Accent from bottom to top, it is going to a right hand side, that sound is A. Same sound मेरी left पे जा रही है, that sound is A. Is it clear to you, ma'am? Yes, sir. Pawan ma'am, is it clear to you? Yes, sir. अच्छा, एक मेरा E है, we have a E like that, A ऐसे. मैं दोबारा बना रहा हूँ, ऐसे मेरा E बन गया. And we have a, इसके ऊपर मैंने एक hat लगा दी. देखो मैं दोबारा लगाता हूँ, दिख रहा है ना आपको, ये मैंने हैट लगा दी. क्लियर? Yes, yes, yes. तो ए, बट यहाँ पे मैं स्ट्रेच करूंगा. ए ए, रिपीट आफ्टर मी. ए Okay. ए. क्लियर? अब देखो मैं बोल रहा हूँ अ, रिपीट आफ्टर मी. अ O ए E ए. A A. ये क्लियर हुआ आपको साउंड्स? मैं इस साउंड्स को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके साथ, मेरे साथ बोलो. रिपीट ठीक है. In French we have 4 type of E. Repeat after me. In French. In French we have 4 types of E. इन E को हम बोलते क्या है बेसिकली? देखो इंग्लिश में क्या हम बोलते हैं ना, एक्सेंट बोलते हैं, एक्सेंट. हम बोलते भी एक्सेंट ही हैं. ठीक है. लेकिन हम बोलेंगे क्या? Sounds. साउंड. बिल्कुल ध्यान समझना. EN साउंड, EN का जो फोनेटिक्स है, साउंड है, दैट इज रिपीट आफ्टर मी. बोलो. नहीं बोलना, ना ना ना, ओ है ये, ओ ओ ओ, देखो दैट इज accent. अब एक चीज आप ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान से समझना. EN, अच्छा अभी रुको. EN साउंड इज ओ. इज इट क्लियर टू यू? EN is on. Okay. एक चीज, Yes. कोई भी साउंड, बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई भी आपका वर्ड, बिल्कुल ध्यान से समझना, एनी वर्ड belongs to S, T, D and X. हम जब बचपन में थे तो हम देखते थे STDs होती थी बाहर, STDs होती थी बहुत सारी STDs. Yes. तो ऐसे ही STD ध्यान रखना, and X. Any word is ending from STD X, ending हो रही है, in French it would be silent. देखो लैंग्वेज पढ़ने की टेक्निक्स है ना. नाउ फॉर एग्जांपल आई एम अ रशियन गाय, बिल्कुल ध्यान से समझना, एंड यू टू टीच मी पंजाबी. तो सबसे पहले आप क्या सिखाओगे? उड़ाया अड़ाया, ये सिखाओगे ना मुझे पंजाबी में. टेल मी यस एंड नो. Yep. सिखाओगे ना यही. दिस इज बिकॉज़ दिस इज द बेस ऑफ द लैंग्वेज. अब अगर मुझे बोलो पाजी बोलो किदा, मैं किदा तो सीख जाऊंगा. बोलो पाजी हाँ जी बोलो. वैसे एक बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे बेस होनी किदा, फिर बोलो की कैसे बनाना है ना, से क्लियर. सो यही हमारा लैंग्वेज में है कि सबसे पहले बेस जो हमारा क्लियर होगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ फोनेटिक्स. अब मेरे साथ साथ बोलो, EN साउंड इज से क्लियर. अगर मैं बोलूंगा आपको एक चीज और बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा से क्लियर. क्लियर मतलब क्लियर, तो आप बोलोगे वी क्लियर. बोलो वी क्लियर, बोलो वी क्लियर, से क्लियर. अभी कुछ कुछ आप वी मतलब होता है यस, लिटरली मीनिंग ऑफ वी इज यस. अब आप बोलोगे सर ये OUI तो ओई हुआ, वी क्यों हुआ? नहीं माय टीम बच्चों, OUI का साउंड है वी इन फ्रेंच. लिटरली 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 लिथेरालमो लिटरली OUI का साउंड क्या है माय टीम? वी. अब वी तो हमारा इंग्लिश में तो वी है. अब सोचो OUI को कंबाइन करके हमारा वी बनता है फ्रेंच में. Is it clear to you? Yeah. So OUI sound is V in V.
En sound is O in French. Oh, A sound is A in French. Is it clear to you? yeah. Is it clear to you? And Yes. consonant ending like S, T, D, X, any word is ending from T, Yes. that would be silent. Silent. Is it clear to you? Is it clear to you? I no, I didn't understand this thing like the words which ends with STDX. Sorry, I I didn't didn't. understand this. Which one? Which one you didn't understand? Like about the silent STDX. words. Acha, STDA Yeah. you didn't understand. Okay, I will Yeah. explain to you. I will explain to you. Now, for example, we have a word of accent. In Yeah. French also we have the same thing. But my sound is A sound is what? A, Yeah. En Yeah. sound is what? O, Yeah. and T would be silent. STDX. Ending word. If your word is ending from my team, Uh, T, okay. S, D, X, that would be silent. तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा? आ, आ, No. आक्स, आक्सों, आक्सों. क्या पढ़ूंगा इसको मैं? Oh, आक्सों. awesome. Is it clear to you? No, sir. How it can be? How it becomes a oxon? Can you repeat it, please? Yeah, sure, no problem. I will repeat it for you. See, A sound is A, clear, Yeah. Yeah. clear. Yes, sir. En sound is O. Yeah. Okay. एक्सेंट होता ना, अब डबल सी तो हमने भी इंग्लिश में ही सीखा एक्सेंट. अब आप डबल सी अक्स, अक्सों. ईएन साउंड इज ओ. मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, देखो. ए, They write in our language so that we can pronounce. ये देखो आप, ए डबल सी ई एन टी है आपका. क्लियर? हमेशा ये ध्यान रखना है आप. Okay. Now I got it, sir. कैसे बताओ पवन मेरे को, कैसे? आप टेल मी. सर निश्चय आपने मुझे वो एक्सेंट को अक्सों बोलते हैं उसके बारे में बता रहे थे. तो मैंने जो ऊपर वाले वर्ड है जैसे कि ए की साउंड आ गई, ठीक है. के एस तो से एस है जो वो साइलेंट रहेगा इसमें. नहीं नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है. नहीं नहीं, समझे नहीं आप. आप नहीं सर, नो नो सर, ए की मैं साउंड दोबारा मेरी बात सुनो. सबसे पहले ए का साउंड क्या है? आ. फोनेटिक्स. ए का साउंड क्या है? आ. Yeah. क्लियर? यस Yeah. क्लियर हो रहा है? यस सर. मित्तल साहब, आपको समझ आ रहा है? हाँ जी सर, आ रहा है. ओके. ईएन साउंड इज ओ. ओके. यस यस ईएन का सर. साउंड क्या है बच्चों? ओ. ईएन का साउंड बच्चों ओ है फ्रेंच में, बस ये समझना है. ईएन का साउंड क्या है? ओ. क्लियर बच्चे? क्लियर हो रहा है आपको? नाउ यस सर. ईएन साउंड इज ओ. क्लियर? हमेशा ध्यान रखना, आपका ये वाला लेटर टी से खत्म हो रहा है. टी से खत्म हो रहा है ना, तो टी तो साइलेंट रहेगा. साइलेंट. यस, क्या रहेगा आपका? साइलेंट. साइलेंट. अब इसको पढ़ो. हम बचपन में जब इंग्लिश पढ़ते थे या हिंदी पढ़ते थे, जैसे कबूतर लिखा होता था, कबूतर, तो मम्मी हमें कैसे पढ़ाती थी? कबूतर. कबूतर, क्योंकि अभी ऐसे ही आपको ये पढ़ना है. आ, en is on, आक्सो, टी would be silent. तो फिर सी का क्या बना सर? सी का बच्चे कुछ वो भी तो नहीं है. डबल सी जैसे हमारे इंग्लिश में है. अच्छा, इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं इसमें. हाँ, इसको ऐसे सी को सी. हाँ, सी को सी बोलते हैं. लेकिन आप ये देखो ना, इंग्लिश में सी क्या है? सी, इंग्लिश में सी क्या है? टेल मी. इंग्लिश में सी क्या है बच्चों? सी है ना, सी बोलते हैं ना, सी को सी. सी च. नहीं नहीं, सी को अल्फाबेट में क्या बोलते हैं? सी को ए बी सी बोलते हैं ना, ए बी सी डी. या एक सेकंड होल्ड करना, बस एक सेकंड. गिव मी 1 सेकंड.
सॉरी बच्चे, देखो इंग्लिश में हम सी को क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं ना, सी सी यस या बोलते हैं, राइट। लेकिन देखो कुछ कुछ चीजें हमें समझनी पड़ती हैं एक लैंग्वेज में। बट डबल सी मेरा क्या, अब मैं जैसे एक्सेंट बोल रहा हूँ, क्या मैं बोलता हूँ आसिंट, इंग्लिश में हम इसको आसिंट पढ़ सकते हैं? बताओ ना बच्चों, आई एम जस्ट आस्किंग टू यू, इंग्लिश में हम इसको आसिंट पढ़ सकते हैं? आसिंट No. नहीं पढ़ सकते ना। ऐसे ही ये नॉर्मल चीजें हैं जो आपको इंग्लिश में जो आपने किया वो काम आएंगी यहाँ पे। तो एक्सेंट होता है एक्सेंट, इंग्लिश में एक्सेंट होता है एक्सेंट, होता है Yeah. ना एक्सेंट, यही होता है ना इंग्लिश में एक्सेंट। Yeah. तो मेरा ए तो मेरा आ निकल गया, डबल सी मेरा साउंड चेंज नहीं होता इंग्लिश में। ओके इंग्लिश में मेरा फ्रेंच का साउंड चेंज नहीं है। क्लियर हो रहा है आपको? ओके। क्लियर? सी फ्रेंच में सी रहता है। नहीं बच्चे, सी फ्रेंच में हम से बोलते हैं, लेकिन हमारा अल्फाबेट काम नहीं आता सी का। सी का कोई साउंड नहीं है। अभी आपको ओके नॉर्मल वे में जो आप इंग्लिश का साउंड निकाल रहे हो, एक्सेंट, आक्स 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 आक्स, ठीक है, अभी वही निकालना है, क्योंकि आपको मेन साउंड्स मैं करवा रहा हूँ जो आपको अलग साउंड्स हैं, जो इंग्लिश के अलग साउंड्स हैं, इंग्लिश में सेम नहीं है वो। क्लियर? सो ए इज ओके आ, ए इज आ, en is o, en is o, and t would be silent। तो क्या बन गया? आक्सो। क्या बन गया आपका? आक्सो। आक्सों। जैसे अगर मान लो साइलेंट लिखा हुआ है, मान लो, वैसे एक बात बता रहा हूँ, मान लो साइलेंट लिखा हुआ है, क्लियर, तो साइलेंट को आप क्या पढ़ोगे फ्रेंच में? मान लो साइलेंट लिखा हुआ है तो क्या पढ़ोगे? आई साउंड इज ई इन फ्रेंच, आई साउंड इज ई। ई इन फ्रेंच। क्लियर? ओके। अब ई एन साउंड हमने क्या किया है? ओ। टी टी क्या? साइलेंट होगा। तो क्या हो जाएगा? साइलेंट। सी लो। क्या हो जाएगा? सी, सी लो, सी लो हो जाएगा ना, सी लो। टेल मी, हुआ? नहीं Yeah. सर, एक मिनट सर, जब जब आप बोलते हो कि मतलब जैसे कि ओके, एस एस को फिर ऐसे सी मतलब प्रोनाउंस करेंगे। बच्चे सी क्यों करेंगे? क्योंकि एस तो एस है ना, इतना अच्छा सी लो, ओके गॉट इट। समझ एल नहीं को आता भी एल आपको? ही रहेगा, एल एल ही रहेगा। जो मैं एक्सेंट सिखा रहा हूँ बस वो देखना है आपको। देखो आई साउंड इज क्या है? ई। क्लियर? यस आई सर। का साउंड क्या है? ई। तो एस आई क्या बनेगा? सी बनेगा ना। हाँ देखो आप एक बात बताओ, चलो एक मेरे को नॉर्मल सी बात बताओ, स्टूडेंट लिखते हैं हम इंग्लिश में, स्टूडेंट लिखते हैं, स्टूडेंट या लिखते हैं, स्टूडेंट। जी। तो अल्फाबेट में एस क्या है? एस, एस बोलते हैं एस। यस। तो एस स्टूडेंट क्यों नहीं बोलते फिर में? क्योंकि वो इतना हम अल्फाबेट को काम नहीं लेते हैं। वो तो हमें पता होना चाहिए कि ठीक है एस एस है। ऐसे ही देखो ना, सिंपल सा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका। साइलेंट है, अब मैंने को फोनेटिक्स करा दिए दो, क्या कि आई साउंड इज ई, आई साउंड इज ई। ई। ई एन साउंड इज ओ। तो आप क्या पढ़ोगे? एंड टी वुड बी साइलेंट। तो सी क्या लो। पढ़ोगे? सी लो। क्लियर हो रहा है आपको? टेल मी, क्लियर हुआ आपको? यस सर। अब जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बिल्कुल ध्यान समझना, बिल्कुल ध्यान से। अब जैसे कि मेरा वर्ड है PARLER। क्लियर? क्लियर बच्चों? एक मेरा वर्ड है PARLER। अब देखो, अगर इफ आई एम एन इंग्लिश मैन, अगर मैं इंग्लिश मैन हूँ, क्लियर, इफ आई एम एन इंग्लिश मैन, तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा? पैरलर, पार्लर, कुछ भी पढ़ूंगा मैं इसको? टेल मी। यस सर। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है आपका, ER साउंड इज A in French। ER sound is A in French, and A sound is हाँ। A। अब बढ़ाओ, क्या पढ़ोगे इसको? आर सर सेम ही रहेगा, आर का सर ई आर आर तो आर आर सेम रहेगा, बिल्कुल आर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। पी भी सेम रहेगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो क्या पढ़ेंगे? पॉलो। पॉलो। क्या? देखो पी ए क्या, पॉलो। ना ना, पी ए क्या बन गया? पा। पाव।
रो सेम रहा। एल ईयर क्या बन गया? ले। ईयर इज ए। ईयर का साउंड क्या है? ए। देखो ईयर का साउंड क्या बन गया? ए बन गया ना। ए, हाँ तो फिर पार्ले बन गई सर। यस, दैट इज पहले। बोलो पहले। पार्ले, इज इट पा, क्लियर? पहले। पहले इज टू स्पीक। पार्ले। इज तो इट? फिर सर आर की जगह एच की साउंड क्यों आ रही? पहले। तो एक्चुअली क्या है ना, आर का एक हल्का सा एक आपको मैं सिखाऊंगा कि आर बोलना कैसे है। आप पार्ले बोल सकते हो, ओके। एज अ बिगिनर आप पार्ले बोल सकते हो, लेकिन मैं अपना थ्रोट यूज करता हूँ आर बोलते हो, लेकिन वो अभी नहीं सिखाऊंगा मैं। वो पार्ले, लेकिन वो अभी मैं यूज नहीं करूंगा आपके साथ। क्लियर? जब आपको उसमें 10-15 डेज हो जाएंगे लैंग्वेज में, तो अपने आप आर का साउंड थ्रोट से निकलता है। बिल्कुल जो आपका थ्रोट होता है, थ्रोट, थ्रोट का जो आपका जो आपका बेल होता है, थ्रोट का बेल, वहां से आपका साउंड निकलता है पहले। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन अभी वो साउंड नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ऐसे आप इसको जो हम भी सीख रहे थे तो हम पार्ले बोलते थे, पार्ले पार्ले पार्ले। आर इज ओके। आर पार्ले। क्लियर? लेकिन अभी वो यस सब सर। नहीं सिखाऊंगा। वो फोनेटिक्स सबसे मेन चीज है कि आपको नॉर्मल फोनेटिक्स अभी पार्ले, क्योंकि किसी भी फ्रेंच मैन को आप पेपर दे रहे हो और आप पार्ले बोल रहे हो, वो गलत नहीं है। इज इट ओके। क्लियर टू यू? क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश की बात करो, अब आप किसी बिल्कुल फॉरनर से बात करते हो इंग्लिश में, तो अगर पहले यू अपना साउंड एक्सेंट लगाते हो, ये करके जो एक्सेंट अपना लगाते हैं, क्लियर? मजाक कर रहा हूँ वैसे में। ऐसे ही हमारा एक फ्रेंच लोग बोलते हैं तो उनका भी एक एक्सेंट होगा, लेकिन वो भी एक्सेंट नहीं सीखना हमें। अभी आपको नॉर्मल फ्रेंच सीखनी है और एक्सेंट धीरे धीरे आपको मैं सिखाऊंगा। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर? ओके सर। यस सर। समझ आ रहा है आपको? ओके, अभी हमें सिर्फ रिटन फॉर्म में सीखना देखो है। ना, आपको मुझे अगर आपको मैंने अच्छा मुझे इंग्लिश सिखाओ आप। अब आपको मुझे इंग्लिश सिखानी है तो आप क्या सिखाओगे? पहले मुझे सिखाओगे ना कि स्पीक, या आप मुझे बोलोगे टॉक। टॉक, मैं कहा आप मुझे यस सर, आई बच्चों टॉक, गॉट है इट। ना? तो ऐसी में अब पहले, अब मैं जो बोलता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ही वो चीज निकलती है पहले। तो पार्ले आप बोल सकते हो, लेकिन जब आप भी लैंग्वेज में आपको टाइम हो जाएगा, 2-3 मंथ्स हो जाएंगे, तो अपने आप ही आप आर का साउंड आपको मैं आपको जब मैसेज मेरे साथ बोलते रहो तो आपको आर का साउंड आपको अपने आप गैस होगा और आपको सिखाऊंगा अभी बाद में। लेकिन अभी आपको नॉर्मल सीखना है कि पार्ले इज टू स्पीक। इज इट क्लियर टू यू? समझ आ रहा है आपको? यस सर। अब देखो हमने क्या क्या चीजें कवर करी हैं। देखो सबसे मेन बात आपको मैं सिखा रहा हूँ कि पता लगा कुछ कि फ्रेंच में बेसिकली साउंड्स है हमारी, क्योंकि एक लैंग्वेज बोलने के लिए हमारी साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये आपको समझ आया सारा? यस सर। मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट शेयर, अच्छा डोंट वरी, एंटायर सेशन इज अंडर रिकॉर्डिंग। अब आपको सेशन के बाद इसका रिकॉर्डिंग भी डिलीवर होगा आज के सेशन का। मैं आपको अभी, मित्तल साहब, हेलो, हाँ जी सर। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, बच्चों से स्क्रीनशॉट शेयर कर दो आप। ठीक ठीक है ठीक है जी। एक सेकंड होल्ड करना बच्चों प्लीज। ओके, नाउ अब आपको मेरे साथ बोलना है लैंग्वेज में। ये मेरे साथ आप बोलो लैंग्वेज को कैसे, इनको ध्यान समझना। बोलो bonjour, बोलो bonjour, बोलो bonjour, बोलो bonjour, बोलो आप bonjour, बोलो bonjour। बोनशोर। यस। बोनशोर। एक चीज समझना ध्यान से, ईएन का साउंड ओ था माय टीम, टेल मी। ईएन साउंड इज, यस। एंड ओएन का साउंड बच्चों ओ ही है। ओएन साउंड इज आल्सो ओ। इज इट क्लियर टू यू माय टीम? यस सर। So en sound is o, on sound is o. Is it clear to you? Simple है? यस सर। अच्छा सिंपल है टफ है? टेल मी। हल्की सी ट्रिक्स हैं, that can be tricky। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, bonjour,
आप बोंशूर बोल Bon- सकते हो बच्चों, बोंशूर बोल सकते हो, बोंशूर। जे साउंड इज जी, बोंशूर, अच्छा बोंशूर, जी। बों श, बोंशूर। जग बोलते हैं ना, जग, जी जग, ज, Bon या bon बोंशूर। जी। बोलो बों। Bon show। हाँ सर अब आ गया bon show। बोंशूर का मतलब होता है हाय एंड हेलो, हाय हेलो, Bon show। गुड मॉर्निंग। इज इट Okay। क्लियर टू यू? अब मेरे साथ बोलो, बोंशूर, बोंशूर, बोंशूर मादाम। रिपीट आफ्टर मी, बोलो ऐसी लैंग्वेज को, बोंशूर, Bon show। बोंशूर, बोंशूर Bon मादाम। बोलो। देखो bon में show। Bon zone। मादाम, अब ये मादाम क्यों है? टेल मी, क्या मुझे कोई बताएगा कि मादाम क्यों है, मैडम क्यों नहीं है? ये बताओ आप मेरे को। सर एक मिनट, पहले आपने बोला कि जे की साउंड जी आती है, तो फिर आप बोल तो bonjour, bonjour। तो बोंशीर नहीं होगा ना, बोंशीर नहीं होगा, क्योंकि ओयू का साउंड तो निकल रहा है ना, ओयू का साउंड साथ में ऊ है। बोंशूर, बोंशेर नहीं है ना, जे का साउंड तो जे है। अच्छा आपने इंग्लिश, जे का साउंड जी नहीं बोला था। तो बच्चे तो वही देखो ना, बों श निकल रहे ना जी, बों श। अच्छा एक बात बताओ, हम अल्फाबेट में इंग्लिश में जो इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना आपको साउंड्स में, क्योंकि अल्फाबेट्स में आपको फोनेटिक्स जो मेन है ना, जैसे ई एन ओ। अब जैसे एक बात बताओ, जे यू जी होता है हमारा इंग्लिश में, हम क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में इसको? यग। जग पढ़ते हैं, जग। यस। अच्छा अगर हम इसको जग पढ़ रहे हैं, बट हम इसको बोलते तो अल्फाबेट में जे है, हम इसको क्या पढ़ते हैं? जे। या। तो जे यू क्यों नहीं पढ़ते हम इसको फिर? टेल मी। जब मैं अल्फाबेट में जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जब मैं इसको जे बोल रहा हूँ तो जे ऊ क्यों नहीं पढ़ रहा मैं? और यू को हम पढ़ रहे हैं यू, और यहाँ पे जग हो रहा है, यहाँ पे यू का साउंड अ निकल रहा है। जी को मैं पढ़ रहा हूँ जी, बट यहाँ मैं ग का साउंड निकाल रहा हूँ। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि इंग्लिश तो आपने यू नो जग बोला गया और आपने जग पढ़ा है, क्लियर? तो ऐसे ही मेरा फ्रेंच में आपको जो फोनेटिक्स हैं ई एन ओ, ये समझने। देखो जी कहीं ना कहीं आपको आपको जैसे अब मेरा जे है, लेकिन लिटरली अगर मैं काउंट करूं अल्फाबेट में, जी जे का साउंड है जी, हम जे को जी बोलते हैं अल्फाबेट में, लेकिन अब मैं इसको बों जीर थोड़ा ना पढ़ूं, नहीं नहीं नहीं, बोंशूर, सिंपल बोंशूर, सिंपल है बोंशूर। आपको फोनेटिक समझने हैं, बों, बों बोन नहीं होगा, बोन नहीं, बोंशूर, बोंशूर इज हाई एंड हेलो। इज इट क्लियर टू यू? समझ आया आपको? ओके। अच्छा ओ की साउंड निकलती है ना, इसलिए आप वो ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। बॉनजूर। बॉनयूर, ठीक है सर। बोंशूर हाँ बॉनयूर, नहीं, ओके। बोन, ठीक है। बोन बोन जो नहीं है, ओ एन इज ओ, बों, बोलो बों। बॉन। एन को बोलेंगे बों, बोलो बों, बॉन। बों, बॉन। बों, बों, बॉन। बों, बॉन। शूर, बॉन। जूर, सिंपल है जूर, क्योंकि जे को जूर, ज, बॉनयूर। जूर, जे इज ज, चलो जी को ही हटा दो आप, जे इज ज, बों शूर, सिंपल बों शूर। क्लियर हुआ? बॉनयूर। बॉनयूर मैं तो आ ही नहीं रहे सर बोलना। नहीं आ रहा समझ? नहीं समझ तो आ गया, लेकिन वो प्रोनाउंस नहीं हो रहा। बॉनयूर। बों शूर, बोलो बों शूर। सर आप जब आप जैसे यूर नहीं बोलते तो ऐसा लग रहा है जैसे आप ऐसे की साउंड बीच में आ रही है, बॉनशूर लग रहा है ऐसे, हमें सुनने में ऐसा लगता है। नहीं बों शूर, बॉनशूर। बों, मेरा एक्सेंट थोड़ा वैसे चला जा रहा है, चलो मैं एक ऐसे बोलता हूँ, बोलो बों शूर, बों शूर, बॉन। बों शूर, सिंपल बॉन। शूर। बॉनयूर। बोन शूर नहीं है ना बच्चे ये, क्योंकि एन तो ओ है ना, एन का साउंड क्या है? ओ, तो बों शूर, बॉन। बोंजूर। क्लियर? बॉनयूर, ठीक है। बॉनयूर, ठीक सिंपल, है। कोई टफ नहीं है ये, बहुत सिंपल। बॉनयूर, बोंजूर। अब मैडम को क्या बोलते हैं? मादाम। क्यों? ए का साउंड हमारा आ है, ठीक है।
हाँ का मादाम साउंड क्या है? अ। ई का साउंड क्या है? अ। तो मादा, ओ मादाम। मादाम मादाम क्लियर हुआ मादाम आपको? या चलो मैं एक बार रिपीट करता हूँ आपको। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? पढ़ो इसको, आप क्या पढ़ेंगे इसको? पार पार ईयर की साउंड थी ए थी है ना सर? हाँ हाँ, पार्ले यस। आ तो क्या समझ, वैसे ही घबरा रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है? मान लो हमारा वर्ड है MARCHER। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? एक मिनट सर मार्शे, बना मार्शे। म ए की साउंड आ ही रहेगी है ना? हाँ बिल्कुल, आर आर की सेम मार्शे। रहेगी सर? हाँ, आर भी सेम है। ई ई, आर की ए आएगी हाँ, मार्च एयर। मार्शे, बस मार्शे। ठीक है मार्शे हाँ मार्शे इज टू वॉक, सिंपल। देखो मेरे को ओके पता है कि फर्स्ट डे थोड़ा नया लैंग्वेज है, लेकिन जैसे आप लैंग्वेज में मेरे साथ बिल्टअप करोगे वैसे आपका लेवल मेंटेन होगा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? मार्शे। क्लियर? अब देखो जैसे TROUVER, क्या पढ़ोगे आप? बोलो। टी साइलेंट रहेगा सर है ना? नहीं नहीं बच्चों, तो लास्ट में सरेंडर रहेगा। सर साइलेंट लास्ट लास्ट में में अगर एंडिंग आ रही है तब ठीक है ना, तो बोलो ट्रू थ्रू वे। बोलो थ्रू वे। सर ट्रू वे क्यों बिकॉज सर ओ की साउंड तो ओ आएंगी नहीं नहीं बच्चे, ओ एन की साउंड अच्छा जो होगी ना। ओ एन की ओ एन साउंड है है ही नहीं है, हाँ ट्रू यू है तो ई थ्रू। आर क्या ये बस इसमें ए चेंज होगा है ना सर? ई आर को ए होगा हाँ ट्रो बस। वेव हाँ यस, ट्रो वे बन जाएगा यस, थ्रू वे इज टू फाइंड। सो मेरे साथ यस बोलो, पार्ले इज टू स्पीक। बोलो लैंग्वेज को, पार्ले इज टू स्पीक। बोलो आप। पार्ले मीन्स टू स्पीक बोलो नवजोत, पार्ले इज टू स्पीक। पार्ले इज टू स्पीक। मार्श, पार्ले मार्शे इज टू वॉक। मार्शे इज टू वॉक। वॉक Suve is to find. बोलो लैंग्वेज को, मार्शे is to is speak. to walk sir marche is to walk Sorry, my parley is to speak. Marshe is to she is to walk, walk and Suve is to find. true way okay Suve is to find. नवजोत समझ आ रहा है आपको? हेलो नवजोत, नवजोत सर उसके तो आवाज ही नहीं आ रही है ओके शायद म्यूट किया हुआ मैंने। ओके, No, no, sorry, sir. I didn't understand the last one. true way Suve, It's true way or true way? through way, through, 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 THR. through way, through way, through, true way नहीं बोलेंगे ना, through way. Through way is to find, through way. true way Navjot, tell me, did you understand the entire concept, Navjot? Yes, Tell me, yes, you got it? yes, No, I'm just asking you, you got it, entire concept, the phonetics and yes, the sounds? yes, You got it right? yes. Okay, so can you repeat after me? Parley is to speak. Well, Parley Ma parley is to speak Marche is to walk. Now just walk. speak ma after me, please. Yeah, Marche, Marche is to walk. Parley is to speak. yes, and True way Suve, is to find. say Claire. If I'm asking say Claire, you will say we Claire. Is it clear to you? से क्लियर सर क्या हाँ वैसे आपको मैं पूछूंगा से क्लेयर, अभी कुछ नहीं समझना, बस आपको जैसे ही मेरा कोई साउंड आएगा ना से क्लेयर का, तो आप आपने वी क्लियर वी इज माय यस, वी इज यस, वी इज यस। ओके ओके सर बोलो पा, beat option me, pa Pa. is not pass because as I explained, एस इज S is एस इज silent. साइलेंट yes, पी का s पी is ए का silent, आ yes, so that is pa. Pa is Pa. not, pa is not, pa. Bolo pa, pa. Pa is not. Say Claire. बोलो we Claire. Wait, Claire. मैं बोलूंगा say We, Claire, आप बोलोगे we Claire. We Claire, बोलो we Claire. We we is Claire. my yes. Yes, clear. Is it clear to you?
How team? can we write clear in this one? Claire. Claire. C-E-C-L-A-I-R. Okay. Claire. Is it clear to you? Yeah. Is it clear to you? Acha, now you tell me feedback. If I will give the ranking, if I asked you, like, if I give the ranking out of 10, how much marks you will, you know, you think, like, how much percentage you receive it out in terms of your understanding? Tell me. 10 out of 6, 10 out of 7, 10 out of 4, 10 out of 2, 10 out of 3. How much you understand today? 6 to 7, sir. 6 to 7, but okay. And Navjot? Six. Sorry? 6. How much? 6, sir. 6 बोल रहे हैं वो. All right. So Navjot, that's fine, because that's what I'm looking forward, because Sir, अगर आपको 60% 70% you got it in a very first day, that is all good to go, because that's a new language for you. अब language में है क्या, basically हमारी sounds हैं. अब मेरे साथ बोलो bonjour, बोलो bonjour, Bonjour. Bonjour. bonjour, Bonjour. बॉन सर बस मुझे यही बोलने नहीं आता, जैसे हेलो हाय बोलते हैं. बॉन्जो बस bonjour, बॉन्जो bonjour, बॉन्जो Bonjour, बॉन्जो. madame, ओके बॉन मैडम. बोलो bonjour, बॉन्जो mademoiselle, मैडम. mademoiselle. अब mademoiselle क्यों है, ये बिल्कुल ध्यान से समझना. OI sound is wa in French. OI sound is wa in French. Okay. OI sound is wa in. French. Is it clear to you? And A sound is a in French. Is it clear to you? And E sound is a in French. E sound is what? A, tell me. E sound Yes, sir. a, clear. Is A sound is what? A. Is it clear to you? yeah. OI sound is what? Wa. Clear. Wow. And अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम? माद अच्छा. पढ़ेंगे माद. अच्छा, इसको Ma. क्या पढ़ेंगे? English is made, right? In English we are made, but we have A sound is a. Mother. Mad. The. Moi. OI is wa sound. OI sound is what? Moi. Tell me. Mademoiselle. Mademoiselle. Madma. Zel. Z. SE का साउंड है Z. Zel. Zel. Z होगा, सेल नहीं होगा. ये S के साथ कोई भी आपका एल्फ आपका वोवल ऐड हो रहा है, जैसे SE ऐड हो रहा है, क्लियर. SO ऐड हो रहा है, क्लियर. ओके. तो mademoiselle. Z. Mademoiselle. Yes. Why mademoiselle? Because OI sound is wa. So bolo bonjour, madame. Madma. Bonjour. Bonjour, madame. बोलो आप मेरे साथ, bonjour, Bonjour, madame. bonjour, Madame. Yeah. bonjour, mademoiselle. Madame. Is it clear to you? Yeah. Clear हो रहा है आपको? So repeat after me. बोलो मेरे साथ. Bonjour, mademoiselle. Is it clear to you? Yeah. Clear हो रहा है आपको? बोलो como ça va? बोलो लैंग्वेज को आप. Como ça va? बोलो como ça va? बोलो como ça va? बोलो आप como ça va? बोलो लैंग्वेज में como ça va? बोलो आप como ça va? Como ça va? Why como ça va is en sound is on. En sound is on and T would be silent, right? En sound is on and T would be silent.
como sawa, como sawa is how are you. बोलो como sawa, repeat after me. Como sawa, Como sawa. बोलो como sawa. Yes. Como sawa is how are you. Is it clear to you? Yeah. Clear? अब आप बोलो Bon- bonjour, 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 madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, bonjour, Bonjour. bonjour, Bonjour, mademoiselle. madame. Bonjour, 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 mademoiselle. Como ça va? बोलो como ça va? बोलो como ça va? Repeat Como after sawa. me. बोलो como ça va? Como sawa. Como ça va? Como sawa. Very good. Como ça va? Is it clear to you? Madame. Como sawa. Yeah. Okay. Now we have bien. Bien is good. Bien is good. Bien. 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 बोलो bien. Bien is good. Como sawa. Good. Bien. Bien. मैं बोलूंगा como ça va, बोलोगे bien. बोलो bien. 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 Is it clear to you? Clear? तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट टाइम मिल रहा है, बोलूंगा bonjour madame, bonjour mademoiselle, comment ça va? आप बोलोगे bien. Now repeat after me. बोलो bonjour madame, बोलो bonjour madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. पवन आप हो लाइन पे. bonjour madame, Bonjour, bonjour, madame. bonjour mademoiselle. बोलो Bonjour, पवन bonjour mademoiselle. madame. पवन बोलो Bonjour, madame. Bonjour, madame. bonjour mademoiselle. Bonjour, Bonjour, mademoiselle. mademoiselle. comment ça va? Comment Comment ça ça va? va? bien. Bien. बोलो Bien. सिंपल. अच्छा अब मैं पूछूंगा इट इज डिफिकल्ट. Bien. यस इट इज डिफिकल्ट और टफ. से फासिल. इट इज इजी. इट इज इजी. फासिल. मैं पूछ रहा हूँ इट इज इजी और टफ. फासिल डिफिसिल. बोलो फासिल डिफिसिल. Difficile. फासिल. Fácil, difícil. फासिल क्या है? इजी. डिफिकल्ट क्या है? डिफिसिल. मैं बोल रहा हूँ आपको फासिल Es डिफिसिल. fácil, difícil. Is it Yeah. clear? Yes. Fácil, difícil. Fácil is easy. Difficile is difficult. Is it clear to you? Now repeat after me. अब मैं पूछ रहा हूँ सही. Bonjour, 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 madame. बोलो है मेरे साथ आप. Bonjour, 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 madame. bonjour, Bonjour, madame. madame. Bonjour, 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 Madame. madame. mademoiselle. Mademoiselle. Comment Bonjour, ça va? mademoiselle. बोलो comment ça va? Comment ça va? Ça va? Bien. अच्छा अब मैं आपसे Bien. क्वेश्चन पूछता हूँ. इट इज इजी और डिफिकल्ट. फासिल मतलब इजी. डिफिसिल मतलब डिफिकल्ट. Difícil. Difícil or fácil. Yeah. तो इट इज इजी और डिफिकल्ट. फासिल और डिफिसिल. रिप्लाई मी इन फ्रेंच. Fácil. फासिल. अब I will Fácil. give the ranking out of 10. How much? Difficile. Sir, can you repeat? I am not hearing you. Fasil is easy. Fasil. Yes, sir. Fácil is easy. Difficile is difficult. Yes. Ab I will give you the ranking out of 10. So how much you understood out of 10? 8. How much? 8. Very good. Pawan? 7. Very good. Very good. So slowly and gradually, the moment you will, because एक जब first language आप बिल्कुल day 1 से सीखते हो, so it takes a bit time, क्योंकि मेरे जो techniques है ना वो बिल्कुल different है. तो आप जैसे बिया, अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या पूछूंगा आपसे? बोलो. Como ça va? Como पोजे. ça va? Bien. पोजे. बोलो पोजे. बोलो आप. Posé. हम Posé. इंग्लिश में पोज क्या बोलते हैं? मैं आपको सेंस सिखाऊंगा लैंग्वेज का. पोजे. बोलो पोजे. Posé. पोजे क्यों है बच्चों? बिकॉज ER is to A. Yes. Yeah, is ठीक है sir. पोजे. Pose. का है ना पोजे is to ask. पोजे का लिटरली मीनिंग है पूछना. पोज करना. पूछना. पोजे. अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, वो ध्यान समझना और आप समझ पाओगे. क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन द क्वेश्चन. टेल मी. Yes, question.
हम फ्रेंच में लिखते क्वेश्चन ही है, बट मेरे साथ पढ़ो, बोलो क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन, Question. बोलो Question. क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन, बोलो Question. क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन। Question. अब हम ऐसे बोलो, बोलो पोसे ला क्वेश्चन, बोलो पोसे, बोलो बच्चों, पोसे ला Pose. क्वेश्चन, Question. बोलो मेरे साथ Yes. आप, पोसे ला क्वेश्चन, बोलो मेरे साथ आप, बस बोलो आपने जो Pose. बोला, Look पोसे question. Question. ला क्वेश्चन, बोलो आप, पोसे Poser ला la क्वेश्चन, question. Question. बोलो मेरे साथ आप, पोसे ला क्वेश्चन, बोलो पोसे ला क्वेश्चन, पोसे ला क्वेश्चन, बोलो आप, पोसे ला Poser क्वेश्चन, la question. बोलो पोसे ला Question. क्वेश्चन, बोलो पोसे ला क्वेश्चन, मतलब ला यहाँ पे क्या है Question. बच्चे, ला, ला यहाँ पे क्या है मेरा आर्टिकल द, ला यहाँ पे क्या है, आस्क, Ask the question. यस, बोलो पोसे ला क्वेश्चन, पोसे ला क्वेश्चन, पोसे ला क्वेश्चन, बोलो आप, Pose the पोसे ला question. Pose क्वेश्चन, the question. Pose the question. Pose the question. यस, बोलो Poser la question. बोंjour, बोंjour, बोंjour मैडम, बोलो, Bonjour, bonjour, Bonjour. bonjour, Bonjour, madame. अगर Bonjour, madam. मैडम को bonjour, बोल, madame. All is gel. वेरी गुड, como ça va, Comment ça va? Como ça va Bien. bien? bien, facile, Facile. Facile. facile, Difficile. pose la Difficile. Pose question, la question. अच्छा आई एम Pose Poser मिस्टर, la la question. Pose la आई एम मिस्टर, question. अच्छा फॉर एग्जाम्पल question. चलो एक चीज समझते हैं, सर क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना कैसे? वही बता, Poser la question, question, question. question, Question. and don't worry my team, Question. entire session is under recording, जब आप ये सेशन कंप्लीट करोगे ना, आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखना, आपका 10 आउट ऑफ 8, 10 आउट ऑफ 10 में कन्वर्ट होगा, इज इट क्लियर टू यू? Yes. Yes, sir. अब एक चीज ध्यान समझना, जैसे आप मान लो पवन को बोलो नवजोत, मैडम आस्क द क्वेश्चन, तो क्या बोलोगे, मैडम Pose. पोसे ला Okay. क्वेश्चन, इज Poser इट la क्लियर? question. Yeah. क्लियर हो रहा है बच्चों? तो बच्चों Yes. ये एक फर्स्ट डे था, क्लियर? तो नवजोत एक मेरा सेशन अभी और होना है, विच इज Okay. एट 9:30 in the morning अभी, मतलब योर वुड बी, मतलब इन द Over नेक्स्ट, here it's like 11:21 now. हाँ तो अराउंड 11:31 राइट, सो इन द नेक्स्ट 40 minutes आई वुड से वी हैव अ नेक्स्ट Okay. सेशन, तो आप Okay. उसमें भी आना, क्योंकि वो आपका मेजर जो टाइम होगा ना, आपका जो टाइम होगा Yes. बच्चे, दैट इज एट, अभी वहाँ पे क्या है इंडियन टाइम, अभी क्या टाइम है वहाँ पे, मॉर्निंग है वहाँ पे Yeah. 11, No, 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 no. It's night time, No, sir. 11:21. Night. Midnight. वहाँ पे 11:30 नाइट है, तो अकॉर्डिंग टू, अच्छा इज इट फाइन अगर आपको 12:30 सेशन डिलीवर हो आपका टाइम, Yeah, 12:30, sure. It's fine for me. Yeah. I usually sleep late. इज इट फाइन? सो बच्चे एक Yeah. सेशन अभी और है हमारा इन द नेक्स्ट 40 मिनट्स, मैं आपको नेक्स्ट Okay. 40 मिनट्स में एक दोबारा लिंक शेयर करूंगा, तो Okay. वहाँ पे फिर हम एक नई टेक्निक्स को और एंटर करेंगे, क्लियर बच्चे? Okay. Yeah. So be ready, in the next 40 minutes time I will send you a different one more session, is it clear to you? Yeah. So that क्योंकि ना Okay. Like वो it's बैच, after like 40 minutes. Like it's at 12 then, according to like at this अच्छा time. 40 मिनट्स तो बस आपका 40 मिनट्स के बाद आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा, so my would Okay. be at 9:30 and your would be at I would say 12, 12:15 and so I think, Yeah. Okay. That sounds good. Yeah. right? Okay, so Yeah. join the link please, ठीक है पवन? Yeah. Yes, sir. So I will send you link at around I would say in the next 40 minutes, clear? Okay, Okay, sir. Okay, sir. चलो आपसे मैं रिकॉर्डिंग शेयर, अच्छा समझ आया बच्चों आपको? टेल मी योर फीडबैक प्लीज। Yeah. It's good. Like ठीक है कोई बात नहीं, it's स्टूडेंट bit difficult. पिक अप द पेस, जो आपका CLB 5 का जो 6 का जो टारगेट है ना आपका नवजोत, Yeah. वो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में क्लियर होता है आपका वो, आप मेरे अगर YouTube चैनल में जाओगे तो लॉट ऑफ वीडियोस, जो आप बच्चे अभी कैनेडियन स्टूडेंट बहुत है हमारे पास जो पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, उनके अभी लेटेस्ट क्लियर भी हुए एग्जाम, तो Actually, I have a question. Like I have one question. Like for like all alphabets and like to make these sentences in like how many days or like in how many months can I prepare? Can I get like ready for this one? Only for like sentence or alphabets and how to सेंटेंस pronounce एंड words. अल्फाबेट्स तो आपको विद इन 2 days में यू विल बी परफेक्ट, अगर जब मैं आपको अभी इफ आई टेक द, अगर मैं सर्वे करूं Yeah. lonquet I would say in French, so if I will take the back the history of 1 hour before or 45 minutes before,
चीजें थोड़ी सी स्केप्टिकल थी, बट एकदम से नेक्स्ट 45 मिनट चीजें आपकी सर्टेनली आपकी आपके लेवल पे आ गई, राइट, जो मैं आपको Yeah. सिखा रहा था, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट 2 days में यू विल बी परफेक्ट इन phonetics and the sentence making. That's how Okay. the technique Yeah. it is. Is it clear to Okay. you? Like, yeah, like in like how many months do I have to study for this one? For CLB6, For no, CLB 5. I just need 5 from exams. CLB5, Like right? that's it. You need that. You need 2.5 months and 3 months time. 3 months. Okay. Like till August, then I am able to give my exam in like No, no. in You tell me September. how much time you have. You tell me how much time you have. You have I to have to I have to give exam before October. before October. Now we are in the month of June. Because like in first July. week Hi, of you like, have a lot of time. You have a lot of time. That's not a problem. That's not a problem. We can because do. I already lose like 1 month. No, I that's have fine. only like three That's or fine. three or three So and a half you just months. start up yourself. That's why I'm. That's why I'm saying you to join the session after 40 minutes also, so that you will Okay. get a pace. Is it clear to you? And Yes. not to waste the time just to join the sessions, okay? And I'm running a lot Okay. of batches. The same Okay. Canadian students, they are preparing themselves for CLB 5 and 6, right? So Yeah. now onwards, what I will do is I will fix the session at 9:30 from my 9:30, and yours will be 12:15, and so we'll see what time would Yeah. be over there, okay? Okay. And You just are taking the classes from like Ontario students as well, because I am in Ontario. Like if I sorry, am I for didn't like get your point. What now, sir? like Canadian students, like mostly from Ontario. Like if I get classes with You like have your, Ontario yes, students, it's really good for in me. 9:30 batch. There is two more girls. They are Canadian. They're living in all are Punjabis, but Yeah. they're living in you living in state Ontario. Ontario. I think she's from Surrey. I'm not sure, or Quebec. So Oh. मे बी सर मैं फ्रॉम मॉन्ट्रियल और yes. क्यूबिक उधर से होंगे वो. Navjot, you will get a company of the majorly with the Canadian strength, because the Rising Yeah. Beavers is an organization wherein we have a local tie with the universities over here in Canada. And let me tell Okay. you my profile. I didn't brief you myself. I have done my C2 level in French, which we call as MPhil level. And there is a lot Mm. of institutions in Canada, local institutions in Canada. They have taken my voice in French language. It means at the back, if we'll take an example, like for example, if you enroll yourself in Canada only, so there's a chances that only Rising Beavers will teach you, because the lot of local institutions like Surrey, Montreal, Ontario, they made a tie Yeah. with Rising Beavers because they have taken the voice of, because the Rising Beavers, let me tell you, we as a director of the Rising Beavers, so we thoroughly, you know, the TEF portion, TEF examination, the French. We Yes. probably, Mm. it's been 10 years we are working with the same market. For this season, if you will go for the YouTube channel, it's not my YouTube channel. We have also a YouTube channel of A Square Rising Viewers. But the other YouTube channel if we're talking about, you will see my voice. That institution are based out of Canada, right? So for Okay. this season, if they have taken the voice of, you know uh, we as a trainer, so it means we have Mm. something which we're working for this, and the success Yeah. rate Yeah. of TEF, our success rate of Okay. TEF is far better. It's up to the mark of 85%. Once you will do practice and work hard, you will Mm. you crack your TEF. That's not a problem. Is it clear Like to you? if I get like a 5.5, it will be good for me. That's fine. 5 or For this 5.5. season, Yeah. I will give you I will see, will take you to up to the, will take the mark of, will reach the mark of CLB6 at the end of the session. So my destiny would be, my target would be CLB6, not CLB5. So they will prepare till Yeah. CLB6, and you will grab 5, maybe 6. Is it clear to you? Yeah. Clear? So that's not a problem. Clear? Okay. Like I just want to know that how many years of experience you have. My experience is 12 years. So that's good. Yeah. I've been in France, I've been in, I work with embassies also. So So that that's Rising great. Beers we have opened, because that's our institute which we have opened 7 years before we have opened. So we have a lot of projects we are running with embassies project also. I see, for a European, if I talk about the European languages, so we have very great hold in this language basically. It is Okay. so for this reason, we start from the basics, but gradually will touch the pattern of higher. You will see how the language Mm. works.
Okay. Clear? Yeah. Clear? So I will catch you around now. I think I will catch you in the next half an hour time. So Yeah, be sure, ready, sure. right? I will catch you in the next Yeah. half an hour time again. Okay? Okay. ठीक है पवन? Okay. ओके सर, All right. Take care. ओके, ओके बाय।